हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से मैंने लिया है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, पहले हम बात कर लें ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में, इनका क्या काम होता है। तो देखिए, जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके कुछ ऐसे सीक्रेशंस हमारी बॉडी में डालते हैं जो कि डिफरेंट हमारी बॉडी के फंक्शंस को होने में हेल्प करवाते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स का अगर हम देखें एक बार, तो देखिए, अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम ग्लैंड्स के टाइप्स देखें हमारी बॉडी में, तो जनरली 2 टाइप्स के हमारी बॉडी में ग्लैंड्स मिलते हैं। और देखिए, मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी जब आप स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तो इसमें सारे हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं जो भी हमारी बॉडीज़ में फंक्शन करते हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं और क्या क्या काम है। और मैं आपको 101% कह सकता हूँ कि अगर आपने इस पूरे चार्ट को अच्छे से कर लिया तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इवन आप कितने हायर लेवल पे चले जाएं, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो इसको अच्छे से देखें। और मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में देखी है कि बच्चे 5-7 मिनट का देखते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं हमें आ गया। ऐसा नहीं है, आपको देखिए पूरा जाना पड़ेगा। आप 1 मंथ का कोर्स अगर मैंने 25 मिनट्स में दिया है तो आपको एटलीस्ट 25 मिनट्स तो देने पड़ेंगे ना। देखिए, जब तक हम लोग हार्ड वर्क नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी बॉडीज़ में वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं सिंपली बताता हूँ आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट्स में अपना सीक्रेशन डालते हैं, मतलब इनमें एक स्पेशल टाइप के डक्ट्स होते हैं जिनमें वो अपना सीक्रेशन डालते हैं, फिर वो डक्ट्स से वो आगे काम करता है। लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स या सैलिवरी डक्ट्स, जो आपके जो मुंह के अंदर आपने देखा होगा ना, जो सलाइवा आता है वो पहले डक्ट्स में होता है, डक्ट्स के बाद ही वो निकलता है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो विदाउट डक्ट्स होते हैं, मतलब उनमें कोई डक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट अपना सीक्रेशन जो होते हैं वो हम ह्यूमन बॉडी में छोड़ देते हैं। इन जो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो डायरेक्ट जो ये अपना सीक्रेशन छोड़ते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स होते हैं और फिक्स हार्मोन्स हैं। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हार्मोन जो है वो है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है। ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, इसकी अगर मैं सिचुएशन देखूं तो अभी मैं आप लोगों के साथ पिक भी शेयर करूंगा जिसमें आपको सारे हार्मोन और उनकी पर्टिकुलर लोकेशन आपके समझ में आ जाएगी। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में होता है और इसमें एक न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। इनमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये होता है, देखिए, एक तो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ये एक हार्मोन, ये जो दोनों मिलकर के अपना फंक्शन देते हैं, इनका क्या काम है वो मैं बताता हूँ आपको। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये मिल्क सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फीमेल्स में होता है, जब बर्थ होता है बेबीज़ का, उसके बाद जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है, इस हार्मोन्स के कारण। नेक्स्ट, वैसोप्रेसिन। ये जो वैसोप्रेसिन है ये चाइल्ड बर्थ के समय ये सीक्रेट होता है और चाइल्ड के बर्थ में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, इसमें एक हार्मोन है दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, ये एफएसएच और एलएच आप देख रहे होंगे, इनका सिंथेसिस करता है। अब ये एफएसएच क्या है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, और इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। मेनली आप ये समझिए ये मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गोनेडोट्रोपिन ने क्या किया, किसका सिंथेसिस में काम करता है, एफएसएच और एलएच में। आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए ऐसे कि हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या हो गई, ब्रेन में। इसमें कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसमें से हार्मोन कौन कौन से आए, ऑक्सीटोसिन जिसने मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प किया, वैसोप्रेसिन जिसने चाइल्ड की बर्थ में हेल्प किया, गोनेडोट्रोपिन जिसने एफएसएच और एलएच के सिंथेसिस में हेल्प किया। इसके अलावा ये इनिशिएटिंग करता है कुछ सिक्रेशन, जैसे टीएसएच है, एमएसएच है, जीएच है। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, इनको सिक्रेशन के लिए ये इनिशिएट करता है, मतलब इनको उद्दीप्त करता है कि भाई ये सिक्रेशन जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनका सिक्रेशन होना चाहिए। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, इसमें ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इसमें 3 हार्मोन जो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड।
जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है इसकी एक खासियत होती है कि देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं उनके जो सीक्रेशन हैं उनको ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी भी लोकेशन ब्रेन में होती है और ये लगभग पी के दाने के समान होता है, मतलब मटर का जो दाना होता है उसके ही साइज का आपको दिखाई देगा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन में देखिए इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होगा इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन होता है और वैसोप्रेसिन, जो आपने ऊपर भी देखा था। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इनका काम क्या क्या था? तो ये इनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के सीक्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर। नेक्स्ट जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सीक्रेट होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए ये ग्रोथ के लिए, हमारी जो बॉडी का ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो डेवलपमेंट होते हैं हमारी बॉडीज़ में उसके लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे जो यंग एज में जो टीनेजर्स में जो चेंजेस होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो टीनेजर्स में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस ये मेटाबॉलिक जो हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो इसका जो सेकंड वाला पार्ट था एडिनोहाइपोफाइसिस, यहाँ से जो ग्लाइकोप्रोटीन आया उसने ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो भी हमारे यंग एज में चेंजेस होते हैं प्लस मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं थर्ड ग्लैंड में। तो देखिए जब हमने फर्स्ट और सेकंड ग्लैंड देखा तो हम थर्ड ग्लैंड जब देख रहे हैं तो ये भी ब्रेन में सिचुएटेड है। तो ये है पीनियल ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। और ये ब्रेन में सिचुएटेड होता है और इसमें देखिए दो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, एक तो होता है मिलेटोनिन और एक होता है टायरोसिन। जो मिलेटोनिन और टायरोसिन ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो FSH और LS था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनके ऑपोजिट वर्क करता है। मतलब इनके सीक्रेशंस को अपोज्ड करता है, इनके सीक्रेशन को रोकने का काम करता है ये। और हमने पढ़ा था ये क्या करते हैं, सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल फीमेल में उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इनिशिएट करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं वो जो पूरा जो सेक्सुअल जो भी ग्रोथ होनी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती अगर इसका सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो। सेकेंडली ये हमारा बायोलॉजिकल साइकिल कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे बायोलॉजिकल साइकिल होते हैं हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करने के लिए पीनियल ग्लैंड से मिलेटोनिन और टायरोसिन का सीक्रेशन होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ देखिए हमारा कौन सा है? फोर्थ नंबर इज थायराइड ग्लैंड। जैसा आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड की अगर मैं लोकेशन देखूं तो ये हमारे लैरिंक्स के पास होता है, जिसको आप जब अपने श्वसन तंत्र में जाएंगे जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं तो उसमें जो लैरिंक्स होता है ये नियर द लैरिंक्स मिलेगा। और ये सबसे बिगर ग्लैंड है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था? हमने पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो शेप होता है कुछ H शेप का ये हमें दिखाई देता है। इससे जो हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं, देखिए पहला तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट को हमारे कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेट के अलावा BMR को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा जितने भी हमारे और बॉडी पार्ट्स के जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड में एक थायरोकैल्सिटोनिन आप देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड की अगर देखिए अगर इनका सीक्रेशन अगर कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए थायरोक्सिन का सीक्रेशन कम हो गया तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, जो हमने देखा कि रेट को ही कंट्रोल कर रहा था BMR को, तो ये सारा आपस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जिसके कारण जो उनका जो वेट है वो काफ़ी बढ़ने लग जाता है। और इसी को थायराइड नाम की जो डिजीज़ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो थायराइड की प्रॉब्लम है, वो यही होता है कि थायरोक्सिन का प्रॉपर सीक्रेशन नहीं हो पाता। तो मेटाबॉलिक रेट जो है और BMR जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो उनका वजन एक साथ ही बहुत बढ़ने लग जाता है या कम होने लग जाता है। प्लस इसको कंट्रोल करने में आयोडीन का बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना आयोडीन खाना चाहिए,
वो इसीलिए क्योंकि अगर आप आयोडीन प्रॉपर में नहीं लेंगे तो आपको गॉइटर नाम की डिजीज हो जाती है, जिसको गलकंड नामक रोग भी कहते हैं। इसमें गला जो होता है वो काफ़ी सूज जाता है और बड़ा दिखने लग जाता है। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि अगर आप थायराइड ग्लैंड्स में से अगर थायरॉक्सिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता तो ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, इसमें मैंने डिजीजेज जो इससे रिलेटेड हैं उनको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें क्या था कि जैसे अगर ये मैंने प्रॉपर इसका फंक्शन लिखा है, अगर ये सीक्रेशन कम होगा, सपोज दैट अगर सीक्रेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है ये जितने भी कंट्रोलिंग पावर्स हैं इसकी ये सारी कम हो जाएंगी, तो इससे रिलेटेड डिजीजेस आ जाएंगी। और जो जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं मैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने अब इससे रिलेटेड गॉइटर बताई आपको, और इसके अलावा थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो। नेक्स्ट अब हम आते हैं पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड जो आप देखेंगे पैराथायराइड जो ग्लैंड है हमारा, ये पैराथायराइड जैसे नाम से देखिए पैराथायराइड मतलब जो हमारा थायराइड ग्लैंड था उसके जस्ट ये ऊपर ही सिचुएटेड होता है। वो जो एच शेप देखा था ना आपने थायराइड, उसके ऊपर ही ये सिचुएटेड होता है। ये 4 नंबर्स मतलब ये टोटल 4 होते हैं, दोनों थायराइड ग्लैंड पे सिचुएटेड होते हैं। और इनसे जो हार्मोन सिक्रेटेड होता है दैट इज कॉल्ड पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रेटेड होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम और फास्फेट को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है कैल्शियम का और फास्फेट का, उसको कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन के बाद नेक्स्ट जो हम आते हैं दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? ये हमारे नेक में लोअर पार्ट में होता है, नीचे की तरफ पाया जाता है, और इससे हमारे थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अच्छा, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए ये किसका बना रहा है? टी सेल को बनाता है। टी सेल्स आपको याद होना चाहिए, अभी जब से कोविड आया है सबको टी सेल्स के बारे में बहुत से लोगों को पता चल रहा होगा, बिकॉज टी सेल्स होता है वो डायरेक्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो जैसे ही टी सेल को बनाएगा तो इसके साथ ही ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी डेवलप करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थाइमोसिन जो होता है वो टी सेल के मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसीलिए ये जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ये थाइमोसिन ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ये जो FSH और LS थे हमने पीछे भी डिस्कस किया है, उनकी रेट्स को कम कर देता है। मतलब उनका जो सीक्रेशन रेट है उनको ये कम कर देगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखिए तो थाइमस ग्लैंड में एक बार देख लेते हैं। थाइमस ग्लैंड का मेन काम क्या हो गया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और टी सेल की मेकिंग में रोल प्ले करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं, ये स्टमक में बिलो द स्टमक हमारे होता है, स्टमक में नीचे की साइड ये पाया जाता है। आपका पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था, तो उसी में ये पैंक्रियाज जो है, इससे देखिए इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत से एग्जाम तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें जो 3 सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। देखिए अल्फा सेल्स जो होता है इनसे ग्लूकेगॉन्स का सिक्रेशन होता है। किसका? ग्लूकेगॉन। ये जो ग्लूकेगॉन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम करता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है और गामा सेल से सिक्रेटिन का सिक्रेशन होता है। ये तीनों आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन हुआ, मतलब ग्लूकागॉन यहाँ से स्त्रवित होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और गामा सेल से सिक्रेटिन का। अब ये ग्लूकेगॉन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है और इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है। इन दोनों का क्या काम है? देखिए, जो हमारी बॉडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं हमें डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ क्या है? हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन ये बीटा सेल से निकलते हैं, और जब ये इंसुलिन जो होते हैं हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको वो लोग क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आपके कन्वर्जन करके मतलब उसको कन्वर्ट करके, और ग्लूकोज जो है उसको इनिशियली स्टेज में हमारे ब्लड में मिलने से रोकने का काम होता है इंसुलिन का, और इसी प्रोसेस को ये ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं।
जबकि जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम क्या होता है, ये जो अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन जो आया और उसने जो ग्लूकोज नियोजेनेसिस किया कि जब बॉडी में आपने, जैसे आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया था सेकेंड पार्ट में, उन जो मटेरियल्स में जिनमें चेंज किया था उनको वापस से ग्लूकोज में चेंज करने का काम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। मतलब ये वापस से उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी उनको ग्लूकोज को एनर्जी की फॉर्म में ले लेती है। तो इस तरह से जिनके, अब देखिए, जिनका ये इंसुलिन बीटा सेल्स काम नहीं करेगा तो जितना भी ग्लाइकोज है वो सारा का सारा बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा, और यही जो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है तो वो डायबिटीज़ की फॉर्म ले लेता है। और डायबिटीज़ होने पर वो ग्लाइकोज जो ग्लूकोज है उसका इनिशियली स्टेज पे ख़त्म होना ज़रूरी होता है, लेकिन हम इतनी एक्टिविटीज़ कर नहीं पाते तो वो ग्लूकोज धीरे धीरे इकट्ठे होते होते डायबिटीज़ की फॉर्म ले लेता है। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ वापस से कि इंसुलिन का क्या काम हुआ, जो ग्लूकोज था उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसको स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में उसने क्या किया, स्टोर कर देता है हमारी बॉडी में। जबकि जो अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन आया, जब हमें वापस से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी तो उसने उनको तोड़ करके ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देने का काम होता है अल्फा सेल्स के ग्लूकेगॉन का। ठीक है। और ये जो गामा सेल्स है, इससे जो सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट हुआ है, ये हमारे गैस्ट्रिक का जो भी फंक्शन, हमारे गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं उनका जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोलिंग करने का काम जो है वो सिक्रेटिन का होता है। तो पैंक्रियाज में ये 3 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड ये जो तीनों हार्मोन हैं इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारे कुछ हार्मोन सब ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स बचे हुए हैं, उनमें सबसे पहले है ओवरीज, जिसको हम अंडाशय भी कहते हैं। ये फीमेल्स में ही ओनली मिलते हैं और इनसे देखिए 2 हार्मोन्स होते हैं इसमें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल कैरेक्टर्स, जितने भी फीमेल्स कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के लिए ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक एज के बाद उनमें वॉइस का चेंज होना, उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो सारा एस्ट्रोजन ही कंट्रोल करता है। जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होते हैं वो सारा एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है फीमेल्स में। ऐसे ही इनमें जो प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये FSH और जो LH है उसके अपोज्ड काम करता है, मतलब उसके अपोजिट में काम करता है। मतलब इनको सीक्रेट करने से या इनके जो सीक्रेशंस हैं उसको कम करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। और इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इसी टाइप से आपके पास आता है टेस्टीज। जैसा आप देख सकते हैं टेस्टीज जो है ये मैंने लिखा है मेल ओनली, ऐसे ये टेस्टीज जो होता है ये मेल्स के लिए, मेल में ये टेस्टीज मिलते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। लाइक जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल में, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, उनकी वॉइस का चेंज होना, वो सारा का कंट्रोल जो होता है वो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही होता है। तो मेल्स में क्या हार्मोन आ गया, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स का हमने अभी ऊपर देखा था। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारा रह जाता है फाइनल एंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड एड्रिनलिन ग्लैंड्स। ये जो एड्रिनलिन ग्लैंड है, देखिए ये एड्रिनलिन ग्लैंड जो होता है ये हमारा, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला को अगर आप देखें तो इसमें ये मैंने थोड़ा केमिकल वेज में लिख दिया है कि इसमें NH2 ग्रुप्स मिलता है और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते हैं एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन्स हैं ये हमें हमारी बॉडी को जो भी हमारे लिए जो भी कंडीशंस होती हैं, जब हम बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं या कभी लड़ाई फाइट की कंडीशंस आ जाती हैं तो उस समय ये हार्मोन हमारा सीक्रेट होता है। ये हार्मोन जब भी आप कोई भी विपरीत परिस्थितियों में हैं, मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशंस में होते हैं, तब आपके बॉडी से ये एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन ही सीक्रेट होता है और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, सपोज दैट आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा, आप उससे तेज भागने की कोशिश करेंगे तो आपके हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज का सीक्रेशन बढ़ाना और
प्लस आपके मसल्स को उस तरह से तैयार करना, मतलब पूरी बॉडी को जो अचानक से चेंजेस आता है पूरी बॉडी में, वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो इसी से कंट्रोल होता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन से। इसीलिए इसे लड़ो या भागो का हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आपके पास फाइटिंग कंडीशन आएगी या कोई भी ऐसे डिफिकल्ट कंडीशंस आ जाती हैं तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनके लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है इसका, जैसे ये एड्रिनल मेडुला से हार्मोन आया था, ऐसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, इसमें से देखिए दो हार्मोन्स आते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और कुछ सम अमाउंट्स में इससे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन्स भी आते हैं। तो ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इनका क्या काम है? तो ये हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो सोडियम और क्लोराइड का हमारी बॉडी में बैलेंस है प्लस माइनस का, वो इसको मेंटेन करके रखता है। जैसे सपोज दैट कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको जब ज़्यादा लूज मोशन होते हैं या वॉमिटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आप फील करते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि भाई ऐसा है कि वो ORS का घोल ले लो या इलेक्ट्रोड ले लो। वो इलेक्ट्रोड क्या करता है, आपकी बॉडी में से जो लिक्विड गया उसके साथ साथ सोडियम का और जो आपका पोटेशियम है उसका परसेंटेज डाउन होने लग जाता है, तो इसीलिए आपको कमज़ोरी फील होती है, तो उसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में का मतलब है हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव का काम करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये जो हार्मोन्स देखे और ग्लैंड्स और हार्मोन देखे, इनसे रिलेटेड आपके जो भी आपके स्कूल्स में या जहाँ भी ट्यूशंस करवाते हैं तो आप इससे रिलेटेड देखिए सेंटेंस मेकिंग भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे थ्योरी पे काम करते हैं, आप इनके मेन पॉइंट्स करिए, मेन पॉइंट्स करने के बाद इस पर खुद सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और जो जो मेन वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं इन पे सेंटेंस बनाइए, क्योंकि देखिए अब आप छोटी क्लासेस में तो है नहीं, आप बड़ी क्लासेस में पहुँच गए तो आप लोगों को मेन पॉइंट्स चाहिए। इसीलिए मैं ये चार्ट फॉर्म लेके आया हूँ ताकि आपके पास ईजी वे में बहुत सारा मटेरियल हो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नए टॉपिक के साथ मैं ऐसे ही आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू।